आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हेनरी फेयोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के तौर पे भी जाना जाता है और ये प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जनरल मैनेजमेंट के फादर कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी फेयोल। फेयोल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क का। इस प्रिंसिपल को हम डिवीज़न ऑफ लेबर भी कहते हैं। इसमें फेयोल कहते हैं कि टोटल जो अपना वर्क है उसको डिवाइड करना चाहिए वर्कर्स के बीच में, और जो ये वर्क का बंटवारा है वर्कर्स के बीच वो होना चाहिए उनके स्पेशलाइजेशन, नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पे। अब फेयोल ने ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए क्योंकि सब काम एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता। हर व्यक्ति के पास लिमिटेड नॉलेज और स्किल होती है। जैसे हम एक हॉस्पिटल का उदाहरण लें तो वहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होता है, किडनी स्पेशलिस्ट अलग होता है, कैंसर स्पेशलिस्ट अलग होता है, बच्चों का एक अलग डॉक्टर होता है, महिलाओं का एक अलग डॉक्टर होता है। अब ये इसलिए होता है कि सारे काम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरे हो सकें। आपने देखा होगा कि जैसे कोई एक बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस, तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, एचआर का अलग डिपार्टमेंट होता है, फिनांस का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो वो सब इसलिए होता है कि जो टोटल वर्क है कंपनी का वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा हो सके। फ्यूल का जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। तो अथॉरिटी का मतलब होता है लोगों से काम लेने की पावर, और ये पावर आती है पोजीशन या फिर डेजिग्नेशन के बेसिस पे। जैसे मान लो कि आप एक सीईओ बन गए कोई कंपनी में, तो आपके पास आपके जो जूनियर है उनसे काम लेने की पावर आ जाएगी आपकी पोजीशन के बेसिस पे। और अब बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह का ऑब्लिगेशन है और ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जैसे आप सीईओ बन गए, आपने आपके जूनियर को कुछ काम दिया, तो उस काम को पूरा करना ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगी, और वो उस काम को पूरा करने के लिए अकाउंटेबल हो जाएगा, मतलब जिम्मेदार होगा। अब इस प्रिंसिपल में फेयोल क्या कहते हैं कि ये जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, ताकि अथॉरिटी का कोई मिसयूज़ नहीं करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टाइम से पूरी हो जाए। अब इस प्रिंसिपल को समझने के लिए अपन लोग एक उदाहरण लेते हैं। एक मान लो एक सेल्स मैनेजर है, उसको कोई डील करना है कस्टमर से। सेल्स मैनेजर को लगता है कि अगर वो 60 दिन का क्रेडिट पीरियड दे दे कस्टमर को तो डील हो जाएगी। अब लेकिन उस बेचारे मैनेजर को कंपनी ने 40 दिन का क्रेडिट पीरियड देने का ही पावर दिया है, तो इस केस में डील तो हो नहीं पाएगी। अब इस केस में हम देख सकते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें इम्बेलेंस है। इस केस में मैनेजर को 60 दिन का क्रेडिट पीरियड देने की अथॉरिटी होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 100 दिन का क्रेडिट पीरियड देने का पावर दे दो, क्योंकि ऐसा होगा तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। फ्यूल का जो थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है डिसिप्लिन। और हम सबको पता है डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। स्कूल के ज़माने से हम यही सुनते आए हैं कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है भैया। फ्यूल ने भी यही बोला कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एक कंपनी के नज़रिए से हम डिसिप्लिन को समझें तो डिसिप्लिन का मतलब होगा कि कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो कंपनी की पॉलिसी है सभी को उसका पालन करना चाहिए जो कंपनी के पार्ट हैं। और ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन सिर्फ जूनियर स्टाफ पे ही अप्लाई होगा, सब पे अप्लाई होगा। उदाहरण के लिए मान लो एक कंपनी लॉस में है और कंपनी और लेबर यूनियन में एक अग्रीमेंट होता है कि लेबर जब तक कंपनी लॉस से बाहर नहीं आती तब तक फ्री में एक्स्ट्रा काम करेंगे जिससे कंपनी लॉस से बाहर आ सके। और मैनेजमेंट ये वादा करता है कि कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी तो सब लेबर की वेज हम बढ़ा देंगे। अब इस केस में डिसिप्लिन क्या होगा? डिसिप्लिन ये होगा कि दोनों अपनी कमिटमेंट को पूरा करें। हेनरी फेयोल का जो फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। अब अगर एक व्यक्ति को एक ही बॉस से ऑर्डर मिल रहा है तो मतलब यूनिटी ऑफ कमांड है कंपनी में, लेकिन अगर मल्टीपल बॉस उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन हो रहा है कंपनी में। स्लाइड के थर्ड पॉइंट में एक शब्द लिखा है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है एक ही व्यक्ति को मल्टीपल लोगों से ऑर्डर मिलना, और ये हर हाल में अवॉइड करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। अब इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। मान लो एक सेल्समैन है और उसको मार्केटिंग मैनेजर ने बोला कि तुम कस्टमर को 10% तक डिस्काउंट दे सकते हो, लेकिन फिनांस मैनेजर ने बोला कि भाई 5% से ज़्यादा डिस्काउंट देना नहीं है। अब इस केस में यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा है। आप समझ ही सकते हैं क्योंकि उसको दो बॉस से ऑर्डर मिल रहे हैं।
तो आज हमने फेयोल के 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर लिए हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आसान भाषा में आपको मैनेजमेंट आगे भी समझाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।